फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमाइंड्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा। आज दोनों में क्या क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंतर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे संरचना तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे थे कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं होता, इस कारण से इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और इसमें ना राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का होता है, और वहीं यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। और प्रोकैरियोटिक में और देखें संरचना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर उसमें कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, तो वो क्या होता है, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, बना होता है। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में अगर कोशिका भित्ति है तो वो सेलुलोज का बना रहता है। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में तो नहीं है। यदि वो पादप कोशिका में रहता है तो पादप कोशिका में है तो वो किसका बना रहेगा, सेल्यूलोज का बना रहता है। और एक और चीज़ कि यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव देखें तो उसमें जो सेल ऑर्गन रहते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और अंतःप्रद्वी जालिका इत्यादि जो कोशिकांग रहते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, सारे कोशिकांग क्या है, उपस्थित रहते हैं। उदाहरण देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा होता है ना। और यूकैरियोटिक कोशिका को देखें तो साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके सभी जो शैवाल, कवक तथा पादप कोशिका और जंतु कोशिका सारी यूकैरियोटिक कोशिका होंगे। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये एक टिपिकल क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इसमें देखिए केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। और इसमें केंद्रक तथा सुविकसित केंद्रक झिल्ली होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल यदि है, उपस्थित है, तो वो किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। वहीं अगर यदि किसी यूकैरियोटिक कोशिका में, एनिमल सेल में तो नहीं होता लेकिन प्लांट सेल भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। साथ ही साथ इसमें राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है जो कि 70S प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, वो कैसा होता है, 80S प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या नहीं होता, तो इसके कोशिका द्रव्य में ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, अंतःप्रद्वी जालिका नहीं होता, इत्यादि क्या है, अनुपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ अगर देखें यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं ये सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये अंतःप्रद्वी जालिका जो कि केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। फिर गोल्गी ऑपरेटर्स या गोल्गी बॉडी भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें सारे सेल ऑर्गन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो उदाहरण जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा इत्यादि प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक कौन से जगत में आता है, तो मोनेरा जगत में। कौन से जगत में, मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सारे जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण अगर देखें, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण देखें, तो ये सारे जो होते हैं, जंतु कोशिका हो गया, पादप कोशिका हो गया, ये सारे किसके उदाहरण हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक की कोशिका इत्यादि जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। तो ये था क्या, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा ब्राइटमाइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।